हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप लोग के इंग्लिश बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही है। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बताने वाला हूं जो कि आपके राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड है, आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। सो माय नेम इज सर्ज थापर। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा आप लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो ना, उतनी ज़्यादा आप लोग की एक्यूरेसी निकल के आती है किसी भी एग्जाम को लेके, चाहे वो इंग्लिश का है, इकोनॉमिक्स का है, अकाउंट्स का है, बिजनेस स्टडीज़ का है, मैथ्स का है। कोई भी अगर आपका पेपर है, आप लोग जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो ना, उतनी ज़्यादा आप लोग की एक्यूरेसी निकल के आती है। समझे मेरी बात को? एक फुल फ्लैश सैम्पल पेपर सॉल्व करो 3 घंटे का। देखो आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसके हिसाब से अपना एनालिसिस करो। डेली एक सैम्पल पेपर भी कर लोगे तो भी मोर देन इनफ है। यहाँ पे देखो, मैंने काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स का एनालिसिस किया है और जो मुझे सबसे सही लगा है वो है ऑसवाल गुरुकुल का द 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर कॉमर्स क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, चाहे वो इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है। कॉमर्स क्लास 12 के बच्चे के पास जो जो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। बहुत सही चीज़ है ये। आप लोग अगर एक सैम्पल पेपर भी डेली करोगे तो डेफिनेटली आप लोग का स्कोर मैक्सिमाइज होगा ही होगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। समझे? देखो यहाँ पे मैंने एक एक्सट्रैक्ट लिया है इसी सैम्पल पेपर का, जो कि इंग्लिश का सैम्पल पेपर है ये। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। आपको फिजिकल कॉपी आपके घर में डिलीवर हो जाएगी। बहुत सही चीज़ है ये। आप डेली एक सैम्पल पेपर भी कर लोगे, आज से भी लग के कर लोगे, तो आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा। इंग्लिश में, इको में, अकाउंट्स में, बिजनेस स्टडीज में, फिजिकल एजुकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, सब में आप लोग का स्कोर जो है मैक्सिमाइज हो जाएगा। डेली एक सैम्पल पेपर कर लो। वन डे वन सैम्पल पेपर। हर दिन आपका सैम्पल पेपर डे होना चाहिए। हर दिन एक सैम्पल पेपर करोगे डेफिनेटली स्कोर मैक्सिमाइज होगा। और ये जो सैम्पल पेपर है आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंगली ही बनाए गए हैं ये। तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी इन सैम्पल पेपर को सॉल्व करने में। आपका 2023 का बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है, आप लोग बोर्ड एग्जाम से फेमिलियर हो जाओगे पहले ही। ठीक है बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके इसको ले सकते हो। देखो बच्चों, राइटिंग सेक्शन के लिए ना सबसे पहले आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक जो है वो कितने मार्क्स का आता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। तो मैं आप लोग बताता हूँ, जो आपका नोटिस होता है ना, नोटिस वो आता है आपका 5 मार्क्स का। और जो इसके साथ में आपको चॉइस मिलती है नोटिस के क्वेश्चन के साथ में, वो नोटिस की ही मिलती है, मतलब कि आपको नोटिस का क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। साथ में आता है आपका इन्विटेशन और रिप्लाई में चॉइस आती है। इन्विटेशन या रिप्लाई में से आप कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हो, 5 मार्क्स का होता है ये भी। लेटर आता है आपका 5 मार्क्स का। लेटर में आपको दो चॉइस मिल जाती है। आप लेटर टू एडिटर भी कर सकते हो, या आप लेटर टू जॉब एप्लीकेशन भी कर सकते हो। आप दोनों में से जो सा चाहो आप वो वाला लेटर कर सकते हो। दोनों में से कोई एक करना होगा आपको। ये भी आपका 5 मार्क्स का है। और आर्टिकल और रिपोर्ट में चॉइस आती है आपके पास। आर्टिकल और रिपोर्ट में चॉइस आती है, ये भी आपका 5 मार्क्स का होता है, यानी कि 20 मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है, किस तरीके से जो आप लोगों के मार्क्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। साथ में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं। जैसे कोई भी है, जैसे नोटिस है आप लोगों का, ठीक है, इसमें फॉर्मेट का 1 मार्क होता है। फॉर्मेट का 1 नंबर होता है। कंटेंट के 2 नंबर होते हैं, जो आपने अंदर लिखा है उसका कंटेंट है, उसके 2 नंबर होते हैं। आइडियाज के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का 1 मार्क होता है। 1 नंबर इसका होता है। 1 नंबर आपका वैल्यू का होता है, कौन कौन से वर्ड्स यूज करे हैं, ग्रामेटिकली कोई एरर तो नहीं करे हैं आप लोगों ने। तो इस तरीके से बाइफरकेट होता है आप लोगों का नोटिस का, लेटर का, आर्टिकल का और इनविटेशन रिप्लाई का, सबका यही मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। समझे मेरी बात को? तो आप लोगों के फॉर्मेट पे ध्यान देना है, कंटेंट पे ध्यान देना है, आइडियाज पे ध्यान देना है और वैल्यू पे ध्यान देना है। आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। राइटिंग सेक्शन कोई बड़ी चीज नहीं है। बच्चों को डिफिकल्ट लगता है राइटिंग सेक्शन में स्कोर करना, लेकिन राइटिंग सेक्शन में स्कोर करना सबसे ज्यादा आसान होता है। अब मैं आपको सबके फॉर्मेट बता देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। आपको मैं एक एक करके सबके फॉर्मेट बताता हूँ। नोटिस का बताऊंगा, इनविटेशन का, लेटर का, आर्टिकल का, रिपोर्ट का, सबका बताता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। समझे मेरी बात को? यहाँ पे देखो, अब जैसे बच्चे देखो, ये नोटिस का फॉर्मेट है, ये बॉक्स के अंदर होता है, तो मैं इसको बॉक्स में कवर कर देता हूँ। ये आपका नोटिस का फॉर्मेट है। नोटिस आप लोगों को किस तरीके से लिखना है? नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बॉक्स बना के ऊपर नोटिस लिखना है। फिर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, ऑफिस के लिए, जो भी आप लिख रहे हो। जैसे एबीसी स्कूल है तो एबीसी स्कूल लिख दोगे यहाँ पे आप। समझे मेरी बात को? फिर कहाँ पे? वो दिल्ली में है सर, दिल्ली लिख दिया नीचे। फिर हेडिंग डाल दी किस चीज़ का है। स्पोर्ट्स डे कंपटीशन का लिखना है आपको। सपोज स्पोर्ट्स डे कंपटीशन का आपको नोटिस लिखना है, तो इस तरीके से ही करते हैं, स्पोर्ट्स डे कंपटीशन। समझे मेरी बात को? ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिडल में लिखनी होती है, मिडल में। फिर यहाँ पे आपको डेट लिखनी होती है, डेट इधर लिख दो आप लोग। इसी तरीके से लिखनी है आपको 18 फरवरी 2023 या 20 फरवरी 2023, जो भी डेट है उसको इसी फॉर्मेट में लिखना है आप लोगों को। पूरा लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देंगे 20 फैब 2023,
ऐसे नहीं लिखना है आप लोगों को, ये तरीका गलत है, आपको पूरा फॉर्मेट अपनाना पड़ेगा, पूरा इस तरीके से करना पड़ेगा। फिर कंटेंट में आता है कि आप डेट लिखो, टाइम लिखो, वेन्यू लिखो, ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है बॉडी में नोटिस के नीचे। यहाँ पे नाम और आपका डेजिग्नेशन, जैसे जो भी आपका नाम है सपोज सोनू, आप स्कूल के हेड बॉय हो तो हेड बॉय, ऐसे करके। समझे मेरी बात को? ये फॉर्मेट होता है नोटिस का। अगर आप लोगों ने इस तरीके से लिखा है नोटिस, तो डेफिनेटली आप लोगों को पूरे 5 नंबर मिलेंगे। बस कंटेंट पे थोड़ा ध्यान देना कि किस चीज़ के लिए नोटिस लिख रहे हो आप लोग, डेट टाइम सब चीज़ें आपने इंक्लूड करी है या नहीं करी है नोटिस के अंदर। ये आपका नोटिस का एक फॉर्मेट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। देखो बच्चों, आगे अब आता है आप लोग का इनविटेशन। बेसिकली जो इनविटेशन आता है बोर्ड एग्जाम में, वो फॉर्मल इनविटेशन ही आप लोग के एग्जाम में यूजुअली पूछा जाता है। तो फॉर्मल इनविटेशन का क्या फॉर्मेट है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को अपना स्कूल का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे एड्रेस, डेट, एक लाइन छोड़ के जिसको आप ये कर रहे हो उसका नाम, एड्रेस, जिसको आप इन्वाइट कर रहे हो वो सब लिख दो। यहाँ पे डियर सर करके सब्जेक्ट लिख दो, और यहाँ पे आपका कंटेंट आ जाता है। कंटेंट आप लोग देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कंटेंट का, एक बार इसको पढ़ लो किस तरीके से आपको लिखना है। नीचे आप लोग यहाँ पे लिख देना सेक्रेटरी, जो भी चीज़ का आप सेक्रेटरी हो, लिटरेरी क्लब के हो या स्पोर्ट्स क्लब के हो, जो भी जिस भी क्लब के आप हो, वो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे मैंने डेट, टाइम, वेन्यू सब चीज़ें कवर कर रखी हैं, ताकि आप इन्विटेशन में सब चीज़ लिख पाओ। क्योंकि जब हम किसी को इनवाइट करें तो हम उसको बताएंगे ना कि भाई कौन सी डेट पे आना है आपको, किस टाइम पे आना है, वेन्यू क्या है, किस जगह पे आना है आपको, वो सब चीज़ें हमें कवर करनी होती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखो बच्चों, लेटर का फॉर्मेट बहुत सही है। लेटर के फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं आती, चाहे वो आपकी जॉब एप्लीकेशन वाला लेटर है या फिर लेटर टू एडिटर है, दोनों में सेम फॉर्मेट रहने वाला है आप लोग का। समझे मेरी बात को? या तो एडिटर को लिख रहे हो या जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो, आप दोनों में आपका सेम फॉर्मेट रहता है। सबसे पहले सेंटर का एड्रेस आता है, फिर जिसको आप भेज रहे हो उसका एड्रेस आता है, डेट आती है, एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन, सर मैडम, सब्जेक्ट लिख दो। कंटेंट में आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लिखना होता है, और लास्ट में योर्स फेथफुली करके अपना नाम लिख दो। ये लेटर का फॉर्मेट है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरीके से लेटर को लिखना, इसी तरीके से लिखना है, ताकि आप लोगों का जो स्कोर है मैक्सिमाइज हो जाए। साथ में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं आप लोगों को। अगर अभी तक आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे इंग्लिश के, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके उसको देख सकते हो। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे मैंने। अब आते हैं बच्चों आर्टिकल के फॉर्मेट पे। आर्टिकल का फॉर्मेट बहुत ईजी है बच्चों। सबसे पहले लिखो टाइटल। टाइटल लिख के यहाँ पे अपना नेम लिख दो, बाय जो भी आपका नेम है वो। और आपको यहाँ पे 4 पैरा बनाने हैं, 4 पैरा बनाने हैं। पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3। ज्यादा पैराग्राफ में लिखने को नहीं बोल रहा हूं, आपको 4 पैराग्राफ लिखने को बोल रहा हूँ। समझे मेरी बात को? सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन दे दो टॉपिक का, जो भी टॉपिक पे आप बात कर रहे हो ना बच्चों, उसका इंट्रोडक्शन दे दो आप लोग 4 से 5 लाइन में। ज्यादा चीजें नहीं चाहिए मेरे को, पहला पैरा आपका छोटा ही चाहिए, 4 से 5 लाइन में आप लोग इंट्रोडक्शन दे दो। सेकंड पैरा के अंदर आप लोग प्रॉब्लम बताओ, जो भी आपको टॉपिक दिया है उसकी प्रॉब्लम बताओ, भर भर के प्रॉब्लम बताओ। ज्यादा से ज्यादा लाइन यहाँ पे लिखो, 9 से 10 लाइनें लिख दो यहाँ पे आप लोग। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम बताओ, ज्यादा से ज्यादा उसके सॉल्यूशन बताओ नेक्स्ट पैराग्राफ में, कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं या क्या क्या आपके सजेशन है वो आपको बताओ, आप लोग बता दो आर्टिकल के अंदर। 9 से 10 लाइन में ये दोनों पैराग्राफ मुझे बड़े चाहिए आप लोगों से। एग्जामिनर आपसे बड़े पैराग्राफ मांगता ही है। लास्ट में आपका जो कंक्लूसिव पैराग्राफ है, कंक्लूजन लिखना है यहाँ पे आपको। ये आप छोटा लिख सकते हो, 5 से 6 लाइन में लिख दोगे तो भी चलेगा, 4 से 5 लाइन में लिख दोगे तो भी चल जाएगा। तो ये आपको बच्चों आर्टिकल का फॉर्मेट होता है। इस तरीके से आप लोग को आर्टिकल लिखना होता है। पहले टाइटल, फिर बाय करके आपका नेम या जो भी नेम क्वेश्चन में दे रखा है वो, और 4 पैराग्राफ आपको बनाने हैं इस तरीके से। पहला इंट्रोडक्शन लिख देना 4 से 5 लाइन में, प्रॉब्लम्स बता देना 9 से 10 लाइन में, सॉल्यूशन या सजेशन बता देना 9 से 10 लाइन में, और कंक्लूजन बता देना 5 से 6 लाइन में। ये आपका आर्टिकल का फॉर्मेट है। अब बच्चों रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट रहने वाला है? रिपोर्ट का फॉर्मेट भी बहुत सिंपल ही होता है। सबसे पहले आप लोग टाइटल डाल दो, एग्जीबिशन थी, एग्जीबिशन कम सेल थी, बाय किसने लिखी है वो लिख दो, एबीसी कोऑर्डिनेटर, जो भी एक्टिविटीज है वो, और स्कूल का नाम और एड्रेस लिख के रिपोर्ट स्टार्ट कर दो। रिपोर्ट में बच्चों हमेशा देखना, सबसे पहले डेट से स्टार्ट करोगे, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेट से स्टार्ट करोगे आप लोग। और दूसरी बात, ये पूरी रिपोर्ट जो होती है बच्चों वो पास्ट टेंस में होती है, पास्ट टेंस में होती है रिपोर्ट। बेसिकली क्या होता है, आपको आर्टिकल और रिपोर्ट में चॉइस आती है। अगर आप लोग आर्टिकल में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आर्टिकल लिख सकते हो, रिपोर्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो रिपोर्ट लिख सकते हो। ये रिपोर्ट का फॉर्मेट है एक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लो, देख लो किस तरीके से लिखी हुई है, ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए। पास्ट टेंस में होती है फॉर्मेट, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। डेट से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो कि हमारे स्कूल में एक एग्जीबिशन कम सेल हुई थी, ये इस दिन को हुई थी, इस टाइम पे हुई थी, चीफ गेस्ट ये थे, ये हमारे जो पर्पस था इस पर्टिकुलर एग्जीबिशन का, वो आपको बताना होता है। समझे मेरी बात को? लास्ट में प्रिंसिपल ने स्पीच दी, वो सब चीजें जो आपकी एक्चुअल में होती है वो आपको बतानी होती है रिपोर्ट के अंदर। तो रिपोर्ट या आर्टिकल में जिसमें भी आप कंफर्टेबल होगे वो इस तरीके से आपको लिखनी है। समझे मेरी बात को? जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में।
इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मेरे से नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहें। थैंक यू।